हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं भाई। सभी को राम राम, जय हिंद, सत श्री अकाल और सभी प्यारे बच्चों को वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, फाइनली आज मैं फिर से नेवी इनटेक फर्स्ट 2027 और सेकंड 2027 के बारे में बात करूंगा। प्यारे बच्चों, पेज फर्स्ट का रिजल्ट बहुत जल्दी अनाउंस्ड होगा। ऑफिशियली नेवी हैज अनाउंस्ड ऑफिशियली ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ joinindiannavy.nic.in। नोटिफिकेशन आ चुका है सितंबर में। सेकंड इनटेक स्टेज 2 के एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ कोई भी इस बारे में अभी नहीं बता रहा है, बट मेरा बताना बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चे आउट हुए हैं। 800 बच्चे पिछली बार एट द टाइम ऑफ स्टेज 2 मेडिकल से आउट कर दिए गए। नॉर्मली बता रहा हूं, वो बच्चे जहां जिनके पास मेरे पास जिनकी डिटेल है। नेवी एसएसआर एमआर 2026 मेडिकल टेस्ट स्टेज 2 में ही होना है। यहां पर एक बहुत बड़ी गलती फिर से क्या होगी, सबको पता है। आप स्टेज 2 को देने जाओगे, आपको लगेगा बहुत समय मिलेगा, 1 महीने का समय होगा, और आप डायरेक्ट चले गए। मेडिकल में तुरंत होता है, वहां पर 3 स्टेज है, पीएफटी, रिटन और मेडिकल। मेडिकल में डायरेक्ट पॉइंट मिल जाएगा, समय होगा नहीं। जिनके मार्क्स अच्छे हैं, मैंने कल भी बता दिया था, कट ऑफ का वीडियो आ चुका है। जिनके मार्क्स अच्छे हैं, याद रखिएगा प्यारे बच्चे, वो स्टेज 2 का वेट तो बिल्कुल करें ही नहीं, तैयारी करें, लेकिन एक दिन समय निकाल के मेडिकल, अपनी क्या मेडिकल डिफॉर्मिटी है, यदि ये नहीं किया तो फिर से आप फाइनल आउट होकर आने वाले। याद रखना, आप समय का वेट करते रहते हैं। तो मैं आज बताऊंगा नेवी में मेडिकल चेकअप में स्पेशली क्या क्या देखा जाएगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ टॉपिकों पे कुछ लोग बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी बात नहीं कर रहा अभी, लेकिन यहाँ ये गलती हो जाएगी। जो भी बच्चा मेडिकल देने जाएगा उसे लगेगा समय दिया जाएगा, लेकिन समय नहीं मिलेगा। प्रॉपर फ्लैट फीट चेक किया जाएगा प्यारे बच्चे। अच्छी बात क्या है, मैं ये बता रहा हूँ नेवी के बारे में। नेवी का मेडिकल एक्सटर्नल होता है और केवल ब्लड ग्रुप लिया जाता है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं। अंदर के ईसीजी हो गया, आपका लीवर फंक्शन टेस्ट, ये मैं बताऊंगा आगे क्या क्या होना है। कंप्लीट वीडियो देख लोगे, नेवी के मेडिकल से रिलेटेड आपके डाउट खत्म हो जाएंगे। फ्लैट फीट, पेस प्लानस बोलते हैं इसको, नॉर्मल फीट और ये फ्लैट फीट, जहां आर्क आपकी खत्म हो जाती है, रहती नहीं है और पट्ट पैर हो जाता है प्यारे बच्चे, ये प्रॉपरली देखा जाएगा। इसके बाद में अभी समय है, इनको ठीक किया जा सकता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। वेरिकोज वेन्स, आपको पता है ब्लड फ्लो होता है हमारे लंबे समय तक खड़े रहने से, लंबे समय तक दौड़ने से, बहुत ज्यादा दौड़ने से पैरों में दबाव पड़ता है, ब्लड फ्लो इरेगुलर हो जाता है, जो बॉल्व लगे होते हैं वो फट जाते हैं, और यहाँ नसें देखी जाती हैं, वो जंप करा के आपका देखेंगे। और जिसको भी वेरिकोज वेन्स हैं, वो एक बार या तो कमेंट बॉक्स में जो जो मेडिकल डिफॉर्मिटी है, वेरिकोज वेन्स आपका प्रॉपरली देखा जाएगा। तीसरा पॉइंट, नॉकनी। बचपन से हमें पता है बोलैग, ये बोलैग की कंडीशन है। और प्यारे बच्चे, जो बोलैग का उल्टा है वो क्या है, वो प्यारे बच्चे नॉकनी होता है। ठीक है, नॉकनी और बोलैग आपका लिखा जाएगा। पैरों के बीच में 5 से 7 सेंटीमीटर से नीज के बीच में ज्यादा गैप हुआ बोलैग, बोलैग का ठीक अपोजिट हो जाएगा नॉकनी। और इनके सब तरीके होते हैं कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। बस अभी मैं बताने वाला हूं क्या क्या चेकअप होना है बोलैग, जो मैंने आपको अभी बताया है। बोलैग के लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए भी एक्सरसाइज करनी है। जब आप आते हो तो आपको सब कुछ बताया जाएगा। ये नॉकनीज हो गया, नॉकनीज का ठीक अपोजिट ये नॉर्मल अलाइनमेंट है, और यहाँ बोलैग्ड हो गया। नॉकनी का ठीक अपोजिट बोलैग हो गया। इसके लिए प्रॉपर आपको वहां पर मेडिकल में देखा जाएगा। हाइड्रोसिल, प्राइवेट पार्ट में सारी चीजें देखी जाएंगी। हाइड्रोसिल हो गया, वेरिकोसिल हो गया, फीमोसिस हो गया, हाइपोस्पीडिया हो गया, पिनाइल सिस्ट हो गया, हेमोरॉइड हो गया, बवासीर वगैरह सब कुछ चेक किया जाएगा। हाइड्रोसिल का मतलब है, हाइड्रो माने पानी, सील माने स्वेलिंग। एक आपका बाहर से टेस्टिस बड़ा है, एक छोटा लगेगा, आपको लगेगा छोटा बड़ा है, बट लिक्विड, एक्स्ट्रा लिक्विड फ्लूइड भरने की वजह से एक टेस्टिस बाहर से, और इसके लिए अल्ट्रासाउंड वगैरह करके फिर समय लग जाता है। अब आप क्या करोगे, आपको निकला हाइड्रोसिल, आप मेडिकल देने चले गए स्टेज 2 में, आपको लगा बहुत समय देंगे, 7 दिन में वो मेडिकल में दोबारा मांगते कि तुरंत आपको अपडेट कराना है, और आप फेल हो जाओ। इसका मतलब क्या हुआ कि केवल ये जो समय बच रहा है यही मेडिकल का समय है। आगे एयरफोर्स की समय कर है, इसको समय नहीं दिया जाता। रीढ़ की हड्डी में स्कोलियोसिस, टेढ़ापन तो नहीं है, कर्वेचर शेप में तो नहीं है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ बैकबोन में, ये सब देखने के लिए आपको स्कोलियोसिस देखा जाता है प्यारे बच्चे। उसके बाद हम बात करेंगे हेमोरॉइड, बवासीर। मेरे ही बहुत सारे बच्चे, आपको जानकर आश्चर्य होगा, एयरफोर्स में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत बड़ी बात, अभी जो फर्स्ट 2027 का इंटेक हुआ, आप जानकर आश्चर्य हो जाएंगे, फेज 2 के लिए कोई भी फेल नहीं हुआ। 2 बच्चे जीडी में निकले थे बस।
लेकिन आपको मेडिकल की मैं हकीकत बता दूं तो आप दंग रह जाएंगे। बस एक ही कारण था, उनको पता नहीं था, उन्हें लगा मेडिकल में बहुत मिल जाएगा, हम सब क्लियर कर लेंगे, वो क्लियर हो नहीं पाया और आज वो बच्चे अगले इनटेक का इंतजार कर रहे हैं। बस ये गलती नेवी में ना हो जाए। हेमोरॉइड बवासीर जो एयरफोर्स से भी निकले हुए आउट हो गए किसी पॉइंट में, प्लीज वो नेवी का वेट मत करें, उस पॉइंट को क्लियर कराएं और जिससे नेवी में सेलेक्ट हो पाए। बवासीर को पाइल्स को बोला जाता है। एक्सटर्नल हेमोरॉइड भी हो सकता है और इंटरनल हेमोरॉइड भी हो सकता है। वेरिकोसिल, फिर से प्राइवेट पार्ट का, हमारे टेस्टिस से जाने वाली वो नसें जो ब्लड फ्लो को रेगुलेट करती हैं पेनिस तक आने में, जिससे स्पर्म आ पाता है बाहर, उसी को क्या कहा जाता है। यहाँ पर स्वेलिंग आने की वजह से इसके कई रीजन है, स्पर्म पतला हो सकता है, इरेक्शन में दिक्कत हो सकती है और इसीलिए वेरिकोसिल मेनली लीड्स टू इनफर्टिलिटी इन मेल्स, पुरुषों में नपुंसकता भी आ सकती है इससे, और इसीलिए वेरिकोसिल को भी प्रॉपरली देखा जाएगा। ये भी मेडिकल चेकअप होगा। कैरी एंगल, कैरी एंगल बचपन से सुन रहे हैं कि मेडिकल स्टैंडर्ड में इसको क्यूबिटस बेलगस कहा जाता है। प्यारे बच्चे, क्यूबिटस बेलगस पॉइंट का नाम दिया जाता है। क्यूबिटस क्यूबिटस बेलगस बाइलेटरल ग्रेटर देन 15 डिग्री, 15 डिग्री से ज्यादा। ये हमारा शोल्डर, ये एल्बो और ये हैंड, ये जो एंगल है 15 डिग्री से ज्यादा हुआ या 5 डिग्री से कम हुआ तो दोनों ही कंडीशनों को कैरी एंगल, क्यूबिटस बेलगस और क्यूबिटस बेरस कहा जाता है। दोनों ही तरह से पॉइंट चेक किए जाते हैं और आपको एंगल से देखा जाएगा। फिंगर डिफॉर्मिटी, किसी भी टाइप की फिंगर डिफॉर्मिटी हाथों में पैरों में नहीं चलेगी। स्वान नेक डिफॉर्मिटी हो गई, स्वान नेक डिफॉर्मिटी, मैलेट फिंगर हो गए, किसी भी तरह की कोई भी फिंगर डिफॉर्मिटी, चाहे वो हाथों में हो चाहे पैरों में हो, हेलेक्स वेगस की कंडीशन हो गई पैरों में, ये सब चेक किया जाएगा प्रॉपर। हाइपरहाइड्रोसिस, हाथों में पसीना, हाथों में पसीना, हाइपर माने ज्यादा, हाइड्रो माने पानी, स्वीटी पाम्स अलाउड नहीं है। ये सब देखा जाएगा। आपका हाथों में कंपन हो गया, स्वीटी पाम हो गया। प्यारे बच्चे, चेस्ट एबनॉर्मेलिटी, चेस्ट एबनॉर्मेलिटी में गायनेकोमेस्टिया भी देखा जाएगा। चेस्ट ये दबी हुई है तो इसको पेक्टस एक्सकेवेटम कहा जाएगा, उठी हुई तो इसको पेक्टस कैरिनेटम कहा जाएगा। या चेस्ट में पट चेस्ट है और यहां से अजीब लग रही है, उसको बैरल चेस्ट कहा जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना हो। साउंड चेक कर लीजिए एक बार। तो ये सब चीज आपको देखी जाएंगे चेस्ट में प्रॉपरली। गायनेकोमेस्टिया भी देखा जाएगा। मेल बूब्स की कंडीशन तो नहीं है बहुत ज्यादा फैट होने की वजह से। टीथ डिफॉर्मिटी, 14 डेंटल पॉइंट शायद आपने सुने होंगे। 14 डेंटल पॉइंट में कंप्लीट चेकअप है दांतों का। डिके टीथ हो गया, कोई भी कैविटीज हो गई, कोई स्पेसिंग बहुत ज्यादा हो गई, ओपन बाइट हो गया, क्रॉस बाइट हो गया, डीप बाइट हो गया, आपका यहाँ पर गैप कितना है दांतों के बीच में, आई मीन आपके मुंह पर गैप कितना है, वो सब प्रॉपर देखा जाएगा। डेंटल स्टेनिंग, दांतों में गंदगी कितनी है वो सब देखी जाएगी। ये डिटेल में होगा। डीएनएस सबसे बड़ा पॉइंट, डेविएटेड नेसल सेप्टम, नाक की हड्डी है ये, इसको नेसल सेप्टम कहा जाता है प्यारे बच्चे। और ये नेसल सेप्टम में याद रखिएगा, ये डेविएशन हो गया, इसी को डेविएटेड नेसल सेप्टम कहा जाएगा। डीएनएस लेफ्ट और डीएनएस राइट। या फिर दूसरा पॉइंट नाक में मिल सकता है, ये हमारे पॉलिप्स हैं और इनमें क्या आ सकता है, इनलार्जमेंट हो सकता है किसी एक तरफ, लेफ्ट और राइट में या दोनों में। इसी को कहा जाता है इंफीरियर हाइपरट्रॉपी पॉलिप्स, लेफ्ट और राइट। नाक प्रॉपरली इस तरह से देखी जाएगी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन एक आता है यहाँ पे, एक बच्चे पूछ रहे होंगे सर आप ये चीज बता तो रहे हैं 14 के बाद, 14 तक हमने पढ़ लिया, सर ये बताइए करें क्या, कैसे पता करें ये सब। आपको एक जगह पर आना है, एसडीए प्री मेडिकल सेंटर। आप गूगल पर जाएंगे और आप वहां सर्च करके रिव्यू पढ़िए पहले तो, बच्चों ने हमारे बारे में क्या कहा है। एसडीए प्री मेडिकल सेंटर इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल द क्वेरीज रिलेटेड टू योर मेडिकल चेकअप और मेडिकल डिफॉर्मिटीज, वेयर यू कैन access or where you can take all the related queries regarding to your medical checkup। प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल है, आपको कॉल करना है, आपको बहुत सिंपल है। मैं यहाँ पर एक बार थोड़ा सा बताना चाहूंगा, प्लीज इसको देखिएगा। आप गूगल पे गए, मैं नहीं कहूंगा आप मेरे यहाँ पर आइए, बस आप गूगल पर डालिए एसडीए प्री मेडिकल चेकअप, CHECK, यहाँ पर एसडीए प्री मेडिकल चेकअप सर्च कर लीजिए आप, ठीक है। और जब आप यहाँ पर देखेंगे तो आप अच्छे से रिव्यू पढ़कर आइएगा। एसडीए प्री मेडिकल सेंटर की ऑफिशियल वेबसाइट भी है, अपना प्री मेडिकल चेकअप भी है। आप जब यहाँ पर देखेंगे आपको वेबसाइट दिख जाएगी, एसडीए प्री मेडिकल सेंटर की वेबसाइट दिखेगी, जहां पर आप सब कुछ सर्च करके अपना देख सकते हैं हमारे बारे में। समझ में आ गया। मैं सीधे चलता हूं अभी यहाँ पर, आपको कॉन्टेक्ट डिटेल लेनी है, कॉल करना है, और जब आपको अवेलेबिलिटी हो कि सर मैं मेडिकल के लिए आ रहा हूं, तब आप हमारे यहाँ पर आ सकते हैं। समझ में आया कि नहीं। डीएनएस के बाद प्यारे बच्चे जो अगला चेकअप है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में आपको देखा जा रहा है पीए व्यू,
ये एक्स्ट्रा जो है वो नेवी वाले बहुत कम केसों में, जैसे पिछले इनटेक में उन्होंने नहीं किया, इसको हटा दिया था। चेस्ट एक्सरे नहीं देखा गया, तो इस बार चांसेस हैं कि आपका एक्सरे नहीं होगा। मैं यहाँ पे इसलिए लेकर आया हूँ जिससे पता चले, बहुत लोग कहते हैं एक्सरे होता है, नहीं होता। पिछले 2 इनटेक से उन्होंने कोई एक्सरे, कोई भी सीबीसी वगैरह नहीं कराया। सर रिफ्रैक्टिव विजन देखा जाएगा, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपी, आपकी रिफ्रैक्टिव लिमिट 6/6 आंखें कितनी हैं, विजुअल एक्टिविटी लेस देन 6/6 तो नहीं है। नेवी में 6/9 तक अलाउड है, मतलब आंखें आपकी चश्मा अलाउड नहीं, स्पेक्टिकल्स आर नॉट अलाउड। आर्मी में भी स्पेक्टिकल्स आर नॉट अलाउड, लेकिन एयरफोर्स में स्पेक्टिकल्स अलाउड है। तो ये विजन आपका चेक किया जाएगा प्रॉपरली आंखें। उसके बाद आपका कलर ब्लाइंडनेस, ये बड़ा पॉइंट है, यदि आपको है तो फिर इसके चांसेस बहुत कम है। फिर आपको इसके लिए कुछ अलग तरीके से इसे सेट करना होगा या क्लियर करना होगा, जिसको आपको बताया जाएगा। कलर ब्लाइंडनेस हो गया, आपको बुक से कराया जाएगा ये। ईयर डिफॉर्मिटी, कान के पर्दे में छेद तो नहीं है, परफोरेशन, कान के पर्दे पर सफेद धब्बे तो नहीं है, स्लेरोसिस तो नहीं है, सुनाई देता है कि नहीं, ऑटोस्लेरोसिस तो नहीं, सीएमओएस तो नहीं है। कान से रिलेटेड ऑटोस्कोप से सब कुछ देखा जाएगा। गायनेकोमेस्टिया, गायन प्यारे बच्चे औरत को कहते हैं जीवा, यानी मेस्टिया मतलब सेप। जब आपकी चेस्ट की कंडीशन, ये तो नॉर्मल है, जब आपकी चेस्ट की कंडीशन ये नॉर्मल है और यहाँ ये बढ़ गए, यहाँ पर जो ब्रेस्ट का, चेस्ट का एरिया है वो ब्रेस्ट के रूप में लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे फीमेल की चेस्ट ब्रेस्ट है, तो एबनॉर्मल कहा जाएगा, इसी को गायनेकोमेस्टिया कहा जाता है। उसके लिए अल्ट्रासाउंड, उसके बाद सर्जरी वगैरह होती है। ये तो नहीं है आपको, ये सब भी देखा जाना है। ब्लड टेस्ट में बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, शायद कोई नहीं बताएगा, केवल ब्लड टेस्ट में ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है, याद रखिए। ब्लड टेस्ट में केवल ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है, आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। ना कोई सीबीसी होता, कंप्लीट ब्लड काउंट, ना ही कोई ईसीजी होता, ना ही कोई लीवर फंक्शन टेस्ट होता, ना ही कोई किडनी फंक्शन टेस्ट होता, ना ब्लड शुगर का चेकअप होता, ना एचआईवी चेकअप होता, ना यूरिन चेकअप होता है, ना ही कोई शुगर चेक होगा, ना कोलेस्ट्रॉल चेक होगा, ना ही कोई ईएसआर वैल्यू चेक होगी, ना ही सीबीसी होगा, कंप्लीट ब्लड काउंट भी नहीं है, कुछ नहीं होगा, हीमोग्लोबिन वगैरह, कोई भी प्लेटलेट वगैरह, केवल ब्लड ग्रुप के लिए आपको कराया जाएगा ब्लड सैंपल, जिसमें आपका ब्लड ग्रुप देखा जाएगा, ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव है, क्या है आपका ब्लड ग्रुप, केवल बस इतना। बाकी केवल एक्सटर्नल मेडिकल चेकअप होगा। यहाँ पर मैं एक बात फिर से रिपीट करूंगा, अभी समय है, मैं यहाँ अपने लाभ के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप कभी मत आइए मेरे यहाँ पर, मुझे कोई आपत्ति नहीं, बट फिर से यही होगा जिनके फेज फर्स्ट में नंबर अच्छे हैं, वो बस वेट कर रहे हैं फेज 2 का। फेज 2 के बाद वो क्या करेंगे, टाइम नहीं मिलेगा, सीधे भाग जाएंगे। उसके बाद उन्हें नहीं पता चलेगा मेडिकल तुरंत है, वहां मेडिकल तुरंत हो जाएगा। उसके बाद आपको लगेगा ये क्या हो गया, मुझे तो पता ही नहीं था। तो आपको कैसे पता करोगे कि आपके कोई डिफॉर्मिटीज तो नहीं है। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको आना है एसडीए प्री मेडिकल सेंटर, जहां आपकी सारी क्वेरी केवल और केवल, केवल और केवल बहुत कम फीस में आपका कंप्लीट मेडिकल चेकअप नेवी का हो जाएगा। और वो फीस रहेगी केवल आपकी, केवल और केवल 500 रुपये, केवल 500, 500 रुपए में ये सारे चेकअप आपके सामने करा दिए जाएंगे। वीडियो कैसा लगा, यदि आप नेवी से रिलेटेड कोई भी चीज यहां पर देखना चाह रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही रिलीवेंट कंटेंट आपको यहां देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर इटर्नल सपोर्ट एंड लव, एंड जय हिंद।